अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और अच्छे होंगे, ठीक होंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास में जो हम अपना टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम या एनामलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, द डिफरेंसेस ऑफ लिथियम फ्रॉम इट्स फैमिली मेंबर। कि लिथियम के अपने फैमिली मेंबर से क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्लैशेस हैं जिसकी वजह से लिथियम डिफरेंट बिहेवियर शो करता है अपने फैमिली मेंबर से, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमें लफ्ज़ पेकुलर का पता होना चाहिए। पेकुलर का मतलब जिसे हम उर्दू में बगावत का नाम कह देते हैं, ठीक है। डिफरेंट, मुख्तलिफ शो कराना। कि लिथियम अपना बिहेवियर अपने फैमिली मेंबर से किस तरह डिफरेंट शो करवाता है, इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, पेकुलर बिहेवियर। इसको नाम क्या देते हैं हम, पेकुलर या इनामलेस। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा बच्चों। आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें, जो यहाँ पे स्लाइडों में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है तो ठीक, अदर जो चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा वो आप लिख लें और आप एंड तक सारा लेक्चर सुनेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला लेक्चर। ओके बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम जानते हैं कि जिस तरह ये जो इनेमलेस बिहेवियर है ना, ये मोस्टली तौर पर मेरे पास मेन ग्रुप एलिमेंट कौन से होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले, जिसे हम 1A से लेकर 8th A तक जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारे ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है ना, वो अपनी फैमिली के तमाम बाकी मेंबर में से, अपनी फैमिली के तमाम बाकी एलिमेंट में से क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। उसकी कुछ रीजन है, उसकी कुछ वजूहत हैं कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच मेन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड ऑफ द ग्रुप। कि जो फर्स्ट मेंबर है मेन ग्रुप एलिमेंट का, वो रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता। उसकी कुछ रीजन है, उसकी में उन रीजन में से पहली जो रीजन है वो है लिथियम। कि लिथियम का हम पेकुलर बिहेवियर शो करें कि लिथियम एटॉमिक फॉर्म में या लिथियम आयनिक फॉर्म में वेरी स्मॉल साइज है, इसका साइज बहुत छोटा है। उसकी रीजन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। हम इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का जानते हैं, कितना होता है एटॉमिक नंबर लिथियम का, 3। अब जब इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका मतलब है इसके शेल क्या होंगे, कम शेल होंगे, साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका क्या है, सेकंड शेल। अब ये न्यूक्लियस से सेकंड शेल जो है ना, वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर नहीं है, न्यूक्लियस के क्या है, करीब है। ठीक हो गया। अब जब न्यूक्लियस के करीब है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये न्यूक्लियस शेल जो है ना, न्यूक्लियस के क्या होंगे, करीब करीब होंगे इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, साइज क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। हमने कहा था कि जितना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, साइज उतना क्या होगा, कम होगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा वो अपने करीब कर लेगा। अब जब आयन की बात करते हैं, लिथियम आयन जब बनेगा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो ये शेल ही सारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जब शेल खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियस की रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है और शेल है उसके ऊपर अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी, साइज फर्दर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड रीजन क्या है, लिथियम आयन हैज हाई चार्ज डेंसिटी। जब आयन फॉर्म में जाएगा इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, जितना साइज कम है चार्ज डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी बढ़ जाएगी। हमने कहा था कोलम्बिक फोर्स, एक हमने पढ़ा था, कोलम्बिक फोर्स क्या होती है कि कोलम्बिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। जितना न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस कम हो जाएगा, फोर्स उतनी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। ठीक हो गया। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ गई, चार्ज डेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी मतलब न्यूक्लियस का वैलेंस शेल को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो क्या होगी, और बढ़ जाएगी। साइज टू चार्ज रेशियो। उसके बाद और क्या रीजन है, स्ट्रॉन्ग इंटर अटोमिक बॉन्डिंग। और इनका जो बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड, जो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे हैलाइड के साथ, वो बॉन्ड क्या होगा, अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। या इनका आपस में जो बॉन्ड होगा मेटल एटम का, साइज स्मॉल है, जितना साइज स्मॉल होगा उतना इनका कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितना कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना इंटर अटोमिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वॉन्डर वाल उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, चार्ज डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। साइज क्या हो जाएगा, फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। और एक और इसकी इंपॉर्टेंट वजह है कि सेकंड पीरियड के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं होता। फर्स्ट पीरियड में और सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। डी ऑर्बिटल कहाँ पे जाता है, थर्ड में जाता है। ठीक हो गया। सेकंड में एस और पी ऑर्बिटल होता है, फर्स्ट में एस ऑर्बिटल होता है। ओके, तो ये डी ऑर्बिटल की अनअवेलेबिलिटी,
डी ऑर्बिटल भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी जब आती है तो साइज और बढ़ जाता है, उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है और ज्यादा हो जाता है, साइज अब बड़ा हो जाता है। साइज जब बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन बढ़ेगी तो साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से वो एनोमलस बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देगा। तो लिथियम एक ये इसकी रीजन स्मॉल साइज, मेन जो रीजन है इसकी वो साइज स्मॉल, और मेन जो रीजन है इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है बाकी रिमेनिंग मेंबर ऑफ एन एलिमेंट से, जिसकी वजह से लिथियम क्या करता है, पेकुलर बिहेवियर शो करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास लिथियम हमारे एक्सोथर्मिक, लिथियम इज एक्सोथर्मिक व्हाइल अदर अल्कली मेटल आर एंडोथर्मिक। लिथियम के जो हेलाइड होते हैं या लिथियम जो डेसोल्यूशन में जब लिथियम के साल्ट को जब वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, हीट को एग्जॉस्ट करता है, निकालता है एटमॉस्फेयर को। क्या क्यों ऐसा क्यों होता है, उसकी रीजन ये है कि लिथियम आयन क्या स्मॉलर है किससे, सोडियम से। सोडियम क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं। देन कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड लिथियम क्लोराइड आर स्ट्रॉन्गर। जब साइज स्मॉल होगा कूलम्बिक फोर्स इसकी क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे किसके, सोडियम क्लोराइड की निस्बत। द लैटिस इंथैल्पी ऑफ लिथियम क्लोराइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब इस लिथियम क्लोराइड के साल्ट को तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ेगी, ठीक हो गया। जब हीट देनी पड़ेगी तो क्या होगा, हमें क्या हीट देने का मतलब क्या है, वो जो सोल्यूशन है उसे हम हीट अप करेंगे तब ये साल्ट जाके क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालें तो हमें हीट नहीं देनी पड़ेगी, सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, खुद डिजॉल्व हो जाएगा और हीट को क्या करेगा, एंडोथर्मिक कराएगा। और इस केस में हीट को एक्सोथर्मिक होती है, इस सिस्टम में हीट देनी पड़ती है और इससे क्या होता है, वो हीट अब सोल्यूशन क्या हो जाता है, हीट हो जाती है, हीट गेन करता है। इंडिकेटिंग दैट लिथियम क्लोराइड इज पॉजिटिव, ये क्या इंडिकेट दैट इट टेक्स एनर्जी टू ब्रेक द आयन। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, लिथियम क्लोराइड एनर्जी क्या करता है, लेता है, ठीक हो गया, किससे, उस सोल्यूशन से। जब सोल्यूशन ये एनर्जी लेगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, हमें गर्म करना पड़ेगा। apart however the dissolution of lithium chloride in water is an exothermic, और जो डेसोल्यूशन का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा, हीट क्या होगी, एग्जॉस्ट करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। कि इस सोल्यूशन इनके लिथियम क्लोराइड का जो साल्ट है इसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और ये इजीली डिसोसिएट नहीं होता। इसको डिसोसिएट करवाने के लिए हमें सोल्यूशन को हीट क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब हीट की सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो लिथियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा और ये फिर हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और क्या वजह है, लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज, इज वेरी स्ट्रांगली हाइड्रेटेड। साइज स्मॉल है और इसकी हाइड्रेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी इन एक्वा सॉल्यूशन एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल आयन। दैट्स व्हाई इफेक्टिव साइज ऑफ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस सोल्यूशन को लिथियम क्लोराइड का जो साल्ट है इसको डिसोसिएट करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए, इसको वाटर का इस साल्ट को अपने अंदर डिसोसिएट करवाने के लिए, डिजॉल्व करवाने के लिए ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे सोडियम क्लोराइड की निस्बत, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है उतना वाटर के मॉलिक्यूल और ज्यादा आएंगे इसको इस साल्ट को क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए इनके अपने आयंस के अंदर। इस वजह इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और ये मोर हाइड्रेटेड होगा, स्ट्रांगली हाइड्रेट होगा। ओके, और इसकी जब स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होगा तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, लोवेस्ट हो जाएगी। मतलब ये इजीली मूव नहीं कर सकेगा एक जगह से, इसके आयंस इजीली, क्यों इजीली आयन इसके मूव नहीं कर सकेंगे, उसकी रीजन है चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना मैस ज्यादा होगा उतना उनको मूव करना क्या होगा, टफ होगा। मतलब इसका मैस ज्यादा नहीं है, इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। Lithium chloride is an exothermic heat of solution, while chloride of sodium and potassium have endothermic। और जो सोडियम और पोटाशियम क्लोराइड है ये क्या एंडोथर्मिक है, ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। कि सोल्यूशन में हीट ली और सोल्यूशन को क्या कर दिया, कूल कर दिया, ठंडा। जैसे सोडियम क्लोराइड को या पोटाशियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है पानी। अगर आपके पास कभी जो है ना सोडियम मेटल और सोडियम का साल्ट हो, इंडस्ट्रियल साल्ट, उसको जब जैसे ही पानी में डालेंगे या सोडियम को लें आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखें तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अगर लिथियम क्लोराइड इसका साल्ट है ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है। इसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करवाने के लिए या इसको डिसोसिएट करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, और यहाँ पे सोडियम और पोटाशियम क्या है, ये हीट को रिलीज करते हैं, ये अपोजिट है, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहता है हाउ या व्हाई लिथियम क्लोराइड इज एन एक्सोथर्मिक।
ठीक है। लिथियम क्लोराइड का जो साल्ट है एक्सोथर्मिक क्यों होता है, और बाकी जो है ना इसके फैमिली मेंबर है वो क्या एंडोथर्मिक है। अब यहाँ पे एक आपको तजाद नजर आया लिथियम का जो साल्ट था वो एक्सो था, बाकी जो साल्ट था वो क्या थे, एंडो थे। तो ये आपके पास ये एक पेकुलर बिहेवियर है लिथियम का, ठीक हो गया। उसके बाद लिथियम के साल्ट की मोबिलिटी देखी है, वो क्या है, लेस मोबिलिटी है लिथियम के साल्ट की। उसकी रीजन क्या है, चार्ज डेंसिटी है, हाइड्रेशन पावर इसकी क्या है, ज्यादा है। लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्ट्रांगली हाइड्रेटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इनके डिफरेंसेस क्या है, ये भी हमारे पास डिफरेंसेस उसके पेकुलर बिहेवियर में आता है। और इसका डिफरेंस क्या है, लिथियम सल्फेट, ठीक है, लिथियम सल्फाइड इज ओनली अल्कली मेटल सल्फेट विच डज नॉट फॉर्म एन एलम। ये जो लिथियम सल्फाइड लिथियम सल्फेट, ये जो एक साल्ट है ये एलम नहीं बनाता। एलम क्या होती है, स्टोन्स। बाकी जितने भी साल्ट है वो क्या बनाते हैं, स्टोन बनाते हैं। इसकी वजह क्या, इनकी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं। ये एलम के डबल साल्ट नहीं बनाता, ठीक है। स्टोन कैसे बनते हैं, डबल साल्ट के साथ, जिस तरह फटकड़ी होगी, पोटाशियम और सोडियम के हमारे पास साल्ट है, तो ये इसके एलम्स नहीं बना सकते, डबल साल्ट नहीं बनाता। लिथियम इज मच हार्डर एंड हायर देन द अदर अल्कली मेटल, व्हाइल अदर अल्कली मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट। अल्कली मेटल में लिथियम क्या हार्डर है, उसकी रीजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, लेस होता है अदर अल्कली मेटल से। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिल्कुल अपोजिट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अटेन, अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह उसकी रीजन क्या है, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, जिसकी वजह वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता। और सोडियम और पोटाशियम इजीली रिलीज कर देते हैं और सॉफ्ट करैक्टर शो करते हैं। उसकी क्या वजह है, साइज इनका बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ जाता है तो इनको कट करना आसान हो जाता है और ये सॉफ्ट बिहेवियर शो करते हैं, ओके। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिथियम ये क्या होते हैं, कंपैरेटिवली अदर मेंबर से हाई होते हैं। ये भी एनॉमलस हो गया, उसकी रीजन भी वही आपके पास, साइज ऑफ एन एटम। और क्या है इसका एनॉमलस बिहेवियर, मैनी लिथियम साल्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। लिथियम के जो साल्ट होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, उनकी वजह क्या है, बॉन्डिंग, ठीक है। जिस तरह लिथियम के क्लोराइड हमने देखा साल्ट विच हैव अ इनाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी, इनाइन हाई चार्ज, जैसे कि हमारे पास ये साल्ट हो गया, बे अल्कली हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लिथियम फ्लोराइड्स हो गया, लिथियम फास्फेट, कार्बोनेट्स, ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। इसके रेस्पेक्ट अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता या सोडियम फ्लोराइड होता, वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, हमारे पास साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हो गया, और चार्ज डेंसिटी इंपॉर्टेंट हो। लिथियम हमारे पास वैध अल्कली मेटल में एक ऐसा एलिमेंट है जो लिथियम है, जो कम्प्लेक्स बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाते। इस कम्प्लेक्स को हम 6 यूनिट में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कम्प्लेक्स यूनिट किस तरह बनते हैं, कम्प्लेक्स यूनिट बनते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, लिगेंड्स इन्वॉल्वमेंट होती है, चार्ज स्फीयर बॉडी होती है। तो ये लिथियम हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम क्या है, टेट्रा अमाइन लिथियम। ये हम नाम देना भी इन कम्प्लेक्स को नेक्स्ट 6 यूनिट में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो ये वैध एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी है क्या बनाने की, कम्प्लेक्स बनाने की। और क्या इनके डिफरेंसेस हैं, लिथियम रिएक्ट विद वाटर वेरी स्लोली। लिथियम का वाटर के साथ रिएक्शन क्या होता है, बहुत ऐसा होता है। इसकी निस्बत अगर सोडियम का वाटर में डालें वो बस्ट कर देती है, वाटर को जला देती है। हमने पहले भी कहा था कि जो आपके पास जादूगर होता है वो क्या कहता है मैं आपको पानी में आग लगा देता हूँ। वो क्या करता है, उसके अंदर सोडियम मेटल को डाल देता है। जैसे सोडियम मेटल को डालता है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और हाइड्रोजन क्या करती है, वहां से रिलीज होती है, और वो बढ़ने के प्रोसेस क्या करता है, तेज कर देती है। violently react with lithium salt. Lithium react with water very slowly while other metal react violently. ठीक हो गया, violently with salt does not a lithium salt. ठीक हो गया। लिथियम सॉल्ट विद लार्ज पोलराइजेबल। लिथियम की पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, साइज कम है, पोलराइजेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। पोलराइजेबल आयंस आर लेस स्टेबल देन अदर अल्कली मेटल। क्या है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ठीक हो गया। और क्या है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अदर अल्कली मेटल है उनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, सॉरी, लिथियम की पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और दूसरे अल्कली मेटल की पोलराइजेबिलिटी क्या है, कम है। जितनी पोलराइजेबिलिटी कम होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दस लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट्स, ट्राइआयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर, व्हाइल अदर अल्कली मेटल फॉर्म दिस कंपाउंड। इसके लिए लार्ज पोलराइजेबल आयंस,
पोलराइज आयन इसके लार्ज पोलर, ये हमारे पास स्टेबल क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या है, कम है, बाकी का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या है, ज्यादा है, और उतना उसका स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बना देते हैं, जिससे सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऊपर से नीचे हमने कहा कम होता है, साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है, जिसकी पोलराइजेबल करैक्टर उनका क्या होगा, कम होगा, और स्टेबिलिटी उनकी क्या होगी, ज्यादा होगी। लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन हाइड्राइड ऑफ अदर अल्कली मेटल। लिथियम के हाइड्राइड दोनों का साइज स्मॉल है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, उतना इनके हाइड्राइड क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। जितना साइज बढ़ता जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, उतनी उनकी स्टेबिलिटी हाइड्राइड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो, और इनके दरमियान क्या है, कोवलेंट करैक्टर होता है और वैन डर वाल्स फोर्सेस डेवलप हो जाती है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द अल्कली मेटल। लीस्ट रिएक्टिव है, सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इसका क्या है, कम है बकिया अल्कली मेटल की निस्बत। लिथियम कंपाउंड आर मोर कोवलेंट इन नेचर, ज्यादा कोवलेंट, बाकी क्या है आयनिक, ये कोवलेंट नेचर। दस इट्स हैलाइड आर मोर स्टेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसके हैलाइड क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा स्टेबल, जिस तरह बेंजीन हो गया, आगे पास इसके अलावा ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स हो गए, टॉल्यूइन हो गया, उसके अंदर ये ज्यादा स्टेबल होंगे इनके हैलाइड्स। दस इट्स अल्काइल एंड इराइल आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल की अल्कली मेटल के जो हैलाइड्स होंगे, जैसे उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखेंगे तो वो क्या करेंगे, रिएक्शन शो करा देंगे, लेकिन जब लिथियम के हैलाइड्स होंगे या इराइल होंगे, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, स्टेबल होंगे। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है इसका, एक क्वेश्चन यहाँ पे और मिलता है, डिफरेंसेस में है ये भी, व्हाई डज लिथियम नॉट फॉर्म अ why does lithium does not form peroxide and superoxide? लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी जो इसके फैमिली मेंबर हैं वो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। उसकी क्या रीजन है, on combining with oxide anion the positive field of lithium ion restrict the spread of negative charge toward an other oxygen atom, कि इसके अंदर जब लिथियम इसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है कि वो जो नेगेटिव एनाइन पार्ट ऑक्सीजन का, उस एनाइन को दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर नहीं होने देता, उस एनाइन को एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या करता है, फील्ड क्रिएट करवा, ऐसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्रिएट करवाता है फील्ड का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर फील्ड, तो वो क्या है कि नेगेटिव चार्ज को दूसरे एटम के ऊपर, दूसरे एनाइन के ऊपर स्प्रेड नहीं होने देता, बल्कि एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, वो नेगेटिव चार्ज रह जाता है। तो जिसकी वजह से लिथियम क्या बना देता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, और जो सोडियम और पोटेशियम है इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एनाइन जो है ना वो दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और जो सोडियम है वो क्या बना देता है आपके पास, पेरोक्साइड बना देता है, और पोटेशियम का और इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ गया, और इसके इलेक्ट्रो चार्ज डेंसिटी और कम हो गई, जिसकी वजह से जो नेगेटिव एनाइन करैक्टर है वो और क्या हो गया, स्प्रेड हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से पोटेशियम क्या बना देगा आपके पास, सुपर ऑक्साइड बना देगा। कि स्प्रेड ऑफ एनाइन ऑक्सीजन के ऊपर, कि ऑक्सीजन के नॉर्मल ऑक्साइड केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एक ही ऑक्सीजन के ऊपर -2, दो ऑक्सीजन है ना हमारे पास, इसका क्या है, हमारे पास बॉन्डिंग करैक्टर इस तरह होता है कि ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव, ठीक हो गया, ये और ये, ठीक हो गया। और जब सोडियम के केस आता है तो उस केस के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ऑक्सीजन, ठीक हो गया, और ये नेगेटिव और सोडियम, ठीक हो गया, ये अपना और ये आपके पास सोडियम पेरोक्साइड, इसी तरह ये क्या बना देता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना देता है। तो ये सेपरेशन ऑफ चार्ज को रिस्ट्रिक्ट कर देता है लिथियम, जिसकी वजह से लिथियम क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड, और बाकी क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड। On combination with oxide anion, the positive field of lithium ion restrict the positive field, जो lithium का positive field है, cationic part है, वो restrict करता है spread of negative charge toward an other oxygen atom, negative charge को दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर नहीं होने देता, एक ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन पे भी एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। So lithium form monoxide while other alkali metal form of a क्या बनाता है आपके पास, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड क्यों बनाता है और सोडियम और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड क्यों बनाते हैं। Well, lithium does not form a ethanide or ethanides reaction with ethyne, ठीक हो, एथेनाइड रिएक्शन लिथियम इथाइन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता, बल्कि अदर अल्कली मेटल तो रिएक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, लिथियम मेटल डज नॉट फॉर्म एथेनाइड या एसिटाइलाइड विद इथाइन बिकॉज स्मॉल साइन एंड हाई पोलराइजिंग पावर।
लिथियम की पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है, ठीक हो गया। और ये क्या है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, कम है, ठीक है। ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, और जो हमारे पास अगर इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता तो इस केस के अंदर हमारे पास इसका पॉजिटिव कैरेक्टर क्या, इलेक्ट्रो पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एथेनाइड्स नहीं बना सकेगा। लिथियम डज नॉट फॉर्म एथेनाइड्स ऑन रिएक्शन विद इथाइन बिकॉज इट हैज अ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आयोनाइज करने के लिए, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, और कार्बन के पास इतनी हाई एनर्जी नहीं होती एथेनाइड के पास, ये क्योंकि इसने पहले ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन की जगह पे क्या आएगा, लिथियम। अब इस हाइड्रोजन को लिथियम को सेपरेट रिप्लेस करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, कार्बन को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी लिथियम को अपने पास लेके आने के लिए। तो इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो एथेनाइड्स है लिथियम के वो क्या होंगे, नहीं बन सकेंगे, और जिसकी वजह से आपके पास लिथियम एथेनाइड नहीं बनेंगे, बल्कि दूसरे अल्कली सोडियम और पोटाशियम के एथेनाइड्स बन जाएंगे। सोडियम पोटाशियम इसको हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, लेकिन लिथियम हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकती। लिथियम डज नॉट फॉर्म एसिटाइलाइड व्हेन acetylene passed over the heated lithium, while other alkali metal form metallic acetylide। देखिए सोडियम ने रिएक्ट किया एसिटाइलिन के साथ, सोडियम एसिटाइलाइड बना दिया, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो गई। नेक्स्ट और डिफरेंस है हमारे पास, लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अदर अल्कली मेटल। लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये हम जानते हैं। thus its carbonate decompose to give lithium oxide। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे ये डिकम्पोज होगा ये लिथियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड। जो दूसरे हैं वो क्या, उनके कार्बोनेट्स क्या होंगे, स्टेबल होंगे। नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम आल्सो डिकम्पोज, इसी तरह लिथियम के नाइट्रेट्स जब डिकम्पोज होंगे, एक तो लिथियम ऑक्साइड के साथ एक और नाइट्रेट भी एक आधे बाई प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन दूसरे जो नाइट्राइड होंगे वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ, सोडियम नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन। और एक डिफरेंसेस है हमारे पास, क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू गिव लिथियम ऑक्साइड। जब लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होता है रेड हीट जब करेंगे, ठीक हो गया, ये डिकम्पोज हो गया लिथियम ऑक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज करने के लिए हमें ज्यादा हीट नहीं चाहिए, इसको क्यों ज्यादा हीट चाहिए, पोलराइजेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। while other alkali metals do not show this behavior। लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, बाकी मेंबर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये भी एक इनामलेस बिहेवियर है। लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करती है, लिथियम कार्बाइड बना देती है, बाकी जो अल्कली मेटल है वो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करते, दैट इज नॉट एंड दैट इज अ कार्बन, दैट इज अ कार्बन, नॉट नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर था वो पेकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे एक लिंक में कमेंट्स कर सकता है और पूछ सकता है, ठीक है, उसको उसका आंसर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, ओके प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ लाइफ।